Assalamu alaikum dear students. Today our topic subject is psychology. BSc part 1 lecture number 2 chapter research methods in psychology. Topic है today our topic is experimental method. एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारा आज का टॉपिक है। ये बेसिकली जो है वो केस स्टडी मेथड और क्लिनिकल मेथड में जब एक साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट वेज यूज़ करता है, डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करता है, तो उसमें ये चीज़ें जो है वो अप्लाई की जाती हैं। आज आपसे पहला तरीका जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी जो कि क्लिनिकल सेटअप में एक साइकोलॉजिस्ट जो है अप्लाई करता है। तो वो पहला मेथड जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड है क्या? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप रिक्वायर्स अ डिफरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। जब हम एक पेशेंट के बारे में डिफरेंट वेज से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसको हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। Experiments is a carefully procedure in which one or more factor believed to influence the behavior being studied। कहता है वन एंड मोर फैक्टर्स जो है वो इस पर असर डालते हैं अपना। ये प्रोसीजर एक्सपेरिमेंटल इस तरह का है, इसमें कोई भी फैक्टर जो है वो असरअंदाज कर सकता है। नेक्स्ट इसके पर्पज़ की तरफ आते हैं कि पर्पज़ इसका क्या है। एक्सपेरिमेंटल मेथड का पर्पज़ यही है कि जब भी किसी क्लिनिकल सेटिंग में हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम इसको किस तरीके से डील करते हैं, तो कौन सा प्रोसीजर जो है वो हम यूज़ करते हैं इसको यानी कि पेशेंट को डील करने के लिए। इसमें वो आपको जो है वो डिफरेंट बताता है जी द फिनोमिना। वो कहता है कि पर्पज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ टू डिस्कवर, दरियाफ्त करना है, व्हाट लीड्स टू व्हाट रिसर्च प्रॉब्लम्स आर कंट्रोल्ड इन वन वे और द अदर। यानी कि जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस वे से उनको कंट्रोल किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो मुआयना करते हैं अपने डिफरेंट फिनोमिना में। दरअसल स्टेप्स जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं, स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास है फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स, थर्ड जो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल कंडीशंस, ऑपरेटर्स एंड एनालिसिस ऑफ द रिज़ल्ट। फाइनली जो है वो एनालिसिस ऑफ द रिज़ल्ट्स हम करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सबसे पहले फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या है? मसलन कि प्रॉब्लम की फार्मूलेशन जो है वो किस तरह की जाती है। एक प्रॉब्लम हमने फाइंड की है लेबॉर्ट्री में, ये लेबॉर्ट्री सेटिंग में की जाती है इसकी इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि उन्होंने यहाँ बताया है, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ प्रॉब्लम इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन इन द लेबॉर्ट्री। ये लेबॉर्ट्री सेटिंग में की जाती है और ये क्या करती है, ये हमारी मदद करती है, हमारी हेल्प करती है बाकी स्टेप्स और बाकी मसाइल को हल करने में। जबकि सेकंड जो है वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस की तरफ देखते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस जो है वो मफरूज़े को कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ को फ़र्ज़ कर लेना। यानी कि पेशेंट हमारे पास आया, उसको किस तरह की प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं, उसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं। वो कहता है कि हाइपोथेसिस इज़ अ प्रिडिक्शन दैट अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड विल हैव सम इफ़ेक्ट ऑन बिहेवियर बीइंग मेजर्ड। यानी कि ये एक वेरिएबल के तौर पे लिया जाता है और ये अपना तासुर डालता है किस पे, बिहेवियर पे, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल्स क्या किसको कहते हैं? वेरिएबल, अ चेंजेबल थिंग इज़ कॉल्ड वेरिएबल। A variable is an changeable element or event that can be manipulated or studied. Psychologists often speak of 3 types of variables. अब 3 टाइप्स में उन्होंने SRO बताया है। S जो है वो आपका स्टिमुलस को शो करता है, R रिस्पॉन्स को, और O जो है वो ऑर्गेनिज्म को। उससे नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल्स
आपको बताते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर डिपेंडेंट, और थर्ड वन जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि जो खुद मुख्तार होता है, आज़ाद होता है, उसे कोई चीज़ जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, नॉइस और ऑन स्लीप। नॉइस जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारी स्लीप को इफ़ेक्ट करता है, स्लीप को डिस्टर्ब करता है। ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहा होता है दूसरे पे। इसमें देखिए आता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, एक्सपेरिमेंटर मेजर सब्जेक्ट परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट whether it is changed in any way by the difference in the independent variable. The measure of performance is called dependent variables. Understand? अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। ये कौन सा वेरिएबल होता है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल डिपेंड करता है, यानी कि इररेलेवेंट होता है, और ये क्या करता है जी, those factors that can affect the relation between independent and dependent variable are known as extraneous or intervening variables. इसको intervening variables भी कहते हैं। ये दैट सेल टाइप के होते हैं, इसमें इंटरनल आ जाता है और एक्सटर्नल आता है। इंटरनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो आपकी पर्सनल से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हंगर, थ्रस्ट, मेंटल स्टेट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये सारी हमारी आ जाती हैं हमारी पर्सनल में। और एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ लैब, लाइट, नॉइस, ये हमारा जो है वो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है? द ओवरऑल प्लान फॉर डिफरेंट कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जितना भी हमारा प्लान होता है, हम अपनी क्लिनिकल सेटअप में जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं पेशेंट के साथ, उनमें कहता है कि द ओवरऑल प्लान ऑफ द डिफरेंट कंडीशंस और ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ द पैटर्न ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप डिज़ाइंस के बारे में आपको बताती हूँ, ये नीचे आपके दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन है, नेक्स्ट है मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन, उससे नेक्स्ट है बिफोर आफ्टर रिसर्च डिज़ाइन, और आफ्टर ऑनली रिसर्च डिज़ाइन एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन। नंबर 4 पे आ जाता है जी एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप आपको डिफाइन, एक्सपेरिमेंटल में यहाँ आप आएँ कंट्रोल ग्रुप की तरफ। वो कहता है कि कंट्रोल ग्रुप, द कंट्रोल ग्रुप प्रोवाइड अ बेस लाइन अगेंस्ट विच टू कंपेयर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सब्जेक्ट्स हु डू नॉट रिसीव सम ट्रीटमेंट आर कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। यानी कि सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि सब्जेक्ट जो कि रिसीव नहीं कर पाता अपनी ट्रीटमेंट को, वो उसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। आगे आ जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसके ऑपोजिट होता है द सब्जेक्ट्स हु रिसीव सम ट्रीटमेंट। जो रिसीव कर रहा होता है एक्सपेरिमेंट्स को, वो क्या ट्रीटमेंट को रिसीव कर रहा होता है, मेकअप द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है। नंबर 5 पे आ जाता है जी कंट्रोल कंडीशंस। हमारी कंट्रोल कंडीशंस क्या होती हैं? द पर्पस ऑफ कंट्रोल इज़ टू प्रोवाइड क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा आ जाता है कंट्रोल कंडीशंस में, यानी कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के कॉज इफेक्ट को जो है वो वेरिएबल को अंडरस्टैंड करता है, इसकी कंडीशंस को, इसकी निशानदेही को, वो हमारा आ जाता है कंट्रोल कंडीशंस। और नंबर 6 पे आ जाता है ऑपरेटर्स, जैसा कि नाम से शो है। ऑपरेटर्स क्या है? ये औज़ार को कहते हैं जो हमारे टूल्स जो हैं साइकोलॉजिकली वे में यूज़ करते हैं, हम लोग लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, अपने क्लिनिकल मेथड में यूज़ करते हैं, वो हमारे टूल्स हैं। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑपरेटर्स इज़ आल्सो यूज टू टेस्ट
द हाइपोथेसिस apparatus इज़ सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जिस तरह का हम तजर्बा कर रहे होते हैं उसी तरह के हम टूल्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। जिस तरह का हमारे पास पेशेंट होगा उसी तरह के फिर हम अपरेटस यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आ जाता है हमारा TAT कार्ड्स हैं, ये हमारा साइकोलॉजिकली टेस्ट है, स्टॉप वॉच, मूलर लायर कार्ड्स एंड अदर ऑन। नंबर 7 पे आता है एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स को एनालिसिस कैसे करती हैं, फाइनलाइज कैसे करती हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद। इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट। इंफॉर्मेशन और डाटा रिकॉर्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इज़ अरेंज एंड एनालाइज। फिर जितना भी डाटा हमारे पास होता है क्लिनिकल मेथड में, जो हमने अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड में पेशेंट के साथ अप्लाई किया हुआ होता है, उन सबको एनालिसिस करती हैं, सबको इकट्ठा करती हैं डाटा, देन उसको फाइनलाइज करते हैं। नेक्स्ट आ गया इसके एडवांटेजेस हैं। इसका एडवांटेज एक ये है कि दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन एनिमल आल्सो। ये मेथड जो है ना सिर्फ इंसानों पे यूज़ होता है बल्कि जानवरों पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसमें आपको नाम दिया गया है पेवलो का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इन्होंने एनिमल पे किए हैं। और एक्सपेरिमेंटल मेथड एनेबल द रिसर्चर टू प्रिडिक्ट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जैसा कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है कि पेशीनगोई कर लेते हैं पेशेंट के बारे में कि ये इसका बिहेवियर नेक्स्ट हमारे साथ क्या होगा, या इसका बिहेवियर नेक्स्ट किस तरफ मोल्ड हो सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।